फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसका 5 मिनट का मैक्सिमम हमारा चैप्टर बचा है, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। हमने क्वालिटेटिव पढ़ लिया था, अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं जिसमें फैराडेज लॉ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे होता है, बहुत सिंपल होता है। वो ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और गैस लिबरेटेड on electrolyte during electrolysis is directly proportional of supplied charge and W is proportional to Q. W equals to ZQ, देन Q की वैल्यू IT होती है तो ZIT, Z की वैल्यू E अपॉन F होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट E अपॉन F होता है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं E अपॉन F। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया है। देन हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सेम चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सेल, देन द रेशियो ऑफ अमाउंट डिपॉजिट और लिबरेटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी इक्वल्स टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, यानी W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, इस तरीके से। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ए से एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है, कंसंट्रेशन है, तो ए इज इक्वल्स टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन, ए प्लस गामा प्लस एम प्लस, इस तरीके से लिख देंगे। ए प्लस माइनस मीन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट और कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, सो ये इस तरीके से आ गया। अब हमें देखना है कि फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ AXBY, सो AXBY के लिए कंसंट्रेशन ली M, इधर हमने ली M प्लस एक्स इंटू एम, वाई इंटू एम। ठीक है, अब ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स ए माइनस वाई, तो ए प्लस माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आ जाती है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एम की पावर एक्स प्लस वाई और गामा की पावर प्लस माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट याद रखनी है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एम की पावर एक्स प्लस वाई, गामा की पावर एक्स प्लस वाई। देन हम देखेंगे डिबाय-हक्कल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फैक्टर अफेक्टिंग लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए हम देख रहे हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट जो है वो मोबिलिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिव इफेक्ट जो है वो भी लैम्डा एम को जो है डिक्रीज करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट होता है एक टेम्परेचर होता है। इतना कुछ नहीं है वैसे डिटेल में, मैं आपको बता दूं सिंपल सी चीज़। इसमें आपको इक्वेशन याद रखनी है फॉर यूनिवैलेंट के लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए प्लस बी लैम्डा नॉट एम, ये रूट सी। ओके, सिंपल है, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये है। बहुत सिंपल है। ठीक है, देन हमें लास्ट जो पढ़ना है डिबे-हक्कल लिमिटिंग लॉ है, और इसकी ये आपको याद रखनी है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। ये मॉडिफाई करने पर क्या आएगा, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, और लास्ट की जो चीज़ें डायरेक्ट याद करने की है, जो भी समझाने के थे वो मैंने वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। सो थैंक यू सो मच, एंड आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। मोस्ट थैंक यू सो मच।